हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कुछ हट के बताने वाला हूँ। मतलब मैंने आपको अपनी ओसीडी की स्टोरी बताई है। ओसीडी पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिस बारे में ये चैनल है। लेकिन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक और चीज़ है जिसको हम आईबीएस कहते हैं। आईबीएस के बारे में मैंने पहले भी सुन रखा था, बट मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं था ये होता क्या है। और मेरा एक दोस्त है जो काफ़ी स्ट्रेस में रहता है। वीडियोस वो उसे पता है इस चैनल के बारे में और ये सारे वीडियोस के बारे में। तो उसने मुझे अपनी एक आईबीएस की स्टोरी बताई है। वो ये चाहता है कि ये और लोगों को पता चले, और अगर आप ये लाइक करोगे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हो सकता है वो किसी दिन खुद कैमरे पे आके ये सब बताए। अभी उसमें कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, इसलिए उसने मुझे ये बात बताई। तो आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये आपके स्टमक से यानी पेट से रिलेटेड है। और इसमें आपके पेट का सीधा कनेक्शन आपके दिमाग से होता है। तो मेरा जो दोस्त है वो कुछ भी खाता था उसका पेट गड़बड़ रहता था। और उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत तरह की जांच होती है, वो सारी चीज़ें कराई, मेडिसिन ली, लेकिन वो प्रॉब्लम उसकी ऐसे ही रही। उसने 2-3 डॉक्टर्स भी बदले। तो उसने एक दिन अपने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इतना सब कुछ कर रहा हूँ मैं, हर तरह की जांचें करा के देख ली, मेडिसिन भी इतना अच्छा काम नहीं कर रही, ये है क्या मेरे साथ? क्योंकि अगर पेट की प्रॉब्लम होती है तो वो तो बहुत मामूली बात है, फिर ये ऐसे क्यों नहीं ठीक हो रहा है? हालांकि आईबीएस भी बहुत कॉमन है, बस लोगों को पता नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब ने ये बोला कि आप बस ये दवाएं खाओ और बिलीव करो कि आप इनसे ठीक हो जाओगे, आप फालतू मत सोचा करो। तो ये सिलसिला चलता रहा, वो दवाएं खाता रहा। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब ने बोला था कि अपना रूटीन चेंज करो, एक्सरसाइज करो। काफ़ी हद तक वही चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो उसने मेरे वीडियोस भी देखे और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। और उस दौरान उन दवाओं से उसको कुछ हद तक रिलीफ मिला, क्योंकि ये मामला तो दिमाग से ही जुड़ा था जो कि उसे पता नहीं था और डॉक्टर्स ने भी अभी तक बताया नहीं था खुल के। बट ये लाइफस्टाइल चेंज करने से उसको एक्चुअली में वो मेडिसिन कुछ हद तक रिलीफ दे पा रही थी। तो एक दिन वो मेडिकल स्टोर गया, उसकी दवाएं ख़त्म हो गई थी और उसने वो पर्चा दिखाया और केमिस्ट वाले ने कहा कि फ़िलहाल तो ये मेडिसिन उसके पास है नहीं, कहीं और से ले लो। तो उस बंदे ने कहा कि या कॉन्स्टिपेशन की तो दवा है, पेट गड़बड़ है, कोई और सी भी दे दो, मैं कहाँ अब जाऊँगा इतनी रात को। तो उस मेडिकल स्टोर वाले ने उसको अजीब तरह से देखा और उसने बताया उसको कि ये एक्चुअली में पेट की दवा नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए हैं, स्ट्रेस वगैरह के लिए हैं। और तब वो बहुत ही, मेरा दोस्त जो था बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया, हैरान हो गया। और पहली बार उसे आईबीएस के बारे में पता चला। फिर उसने भी आईबीएस की हिस्ट्री निकाली, गूगल पे सर्च किया, वीडियोस वगैरह देखे, और उसको यही बात पता चली कि स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, थोड़ी सी डाइट चेंज करें। वो फिर उसने डॉक्टर से बात की, तो अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और उसने मुझे ये स्टोरी बताई है, तो मुझे लगा इसकी अवेयरनेस के लिए मुझे आप लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। अब मैं ये सोच रहा हूँ ये कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारा दिमाग हमारे स्टमक से डायरेक्ट कनेक्ट है। हमारा पेट गड़बड़ होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। बट ये भी तो हो सकता है कि हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, बहुत ज़्यादा तनाव लेना हमारे पेट को गड़बड़ कर सकता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और पेट को हमारा दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। जैसे हमारा दिमाग होता है, फिर सबकॉन्शियस माइंड होता है, ऐसे ही गट भी होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि गट फीलिंग आ रही है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर इस पे बात करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और मेरे पास अभी पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है इस बारे में।
कभी और बात होगी। बट ये सब बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है कि हमारा पेट हमारा दूसरा दिमाग है। तो खुश रहो, डेली एक्सरसाइज करो, बाहर जाओ और ख़ुद को बिज़ी रखो, क्योंकि स्ट्रेस में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, काम के लिए कभी कभी स्ट्रेस लेना भी अच्छा होता है, लेकिन हर वक्त बेफजूल में ओवर थिंकिंग, ये सब से कुछ नहीं मिलना है। अपनी सेहत ही आप ख़राब करोगे। और सेहत का ऐसा है कि अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हुई तो मेंटल हेल्थ पे उसका असर पड़ेगा, मेंटल हेल्थ ख़राब हुई तो फ़िज़िकल हेल्थ, मतलब पूरी लाइफ बर्बाद। तो इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, और मैं जो तरीके बताता हूँ एक्चुअली वो वही सारे काम आएंगे। वो डॉक्टर ने भी जो बताया है वो भी यही सारी चीज़ें बताई, इसके अलावा डाइट में कुछ उन्होंने चेंज किया। और हाँ, ये आईबीएस भी, इसका भी कोई इलाज नहीं है, इसको भी मैनेज किया जा सकता है, जैसे ओसीडी में हम लोग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा सैड स्टोरी है, ऐसा नहीं है। मैनेज करो तो बिंदास रह सकते हो। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी है? क्या आपको आईबीएस के बारे में पहले से पता था? इस बारे में और कुछ बताना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और अप्रिशिएट करो इस बंदे को जिसने हमें अपनी स्टोरी बताई है, और अप्रिशिएट करो ताकि ये फ्यूचर में आके खुद कैमरे के सामने ऐसा बोले और इसके जैसे और भी लोग हैं वो लोग आएँ। क्योंकि मैं ओसीडी और एंजाइटी इन सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ, लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म एक मिला है तो इसका और भी यूटिलाइज़ जितना अच्छे से कर सकते हैं हम करें। मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग जो कुछ भी लोग बताना चाहें, दे ऑल आर वेलकम, यू आर वेलकम। सो थैंक यू वेरी मच।